पिताजी। यूएर, तुम वापस कैसे आ गई? अरे बात मत करो। किसी नीच आदमी ने मुझे हुआ परिवार में बंधक बना दिया था। मेरे आने वाले पति की वजह से ही मैं भाग निकलने में कामयाब हुई। आने वाले पति? हाँ पिताजी, उसका नाम ल्यूएक्सयूएन है। वह मेरी तलाश का रक्षक है। उसके साथ हम 5 बाघों के वंशजों को बचाया जा सकता है। क्या हुआ दोस्तों, तुम सबके चेहरे पर यह अभिव्यक्ति क्यों है? लगता है जिस बदमाश की तुम बात कर रहे हो वह तुम्हारा अपना ही है। धृष्टता, मेरे परिवार के मामले में तुम्हारा क्या लेना देना? पिताजी, क्या वह जो कह रहा है सच है? यूएर, पिताजी, कोई और रास्ता नहीं है। अगर हुआ परिवार की शर्तें नहीं मानी गई, कल की प्रतियोगिता में हार निश्चित है। फिर हमारा नाम मिट जाएगा। मेरा ग्वान परिवार ल्यू परिवार के प्रति अपने वादे को निभाने में असफल होगा। पिताजी, हमारा ग्वान परिवार भले ही पतन में हो, लेकिन हम अपने वंशजों को बेचकर जीवन बचाने की हालत में नहीं है। ग्वान यूए, तुम बड़ी आसानी से बात कर रहे हो। अगर तुम्हें हुआचून से लड़ने की हिम्मत है तो जाओ। उनकी दुर्दशा पर दुख होता है, उनकी लाचारी पर गुस्सा आता है। ये कौन है? ग्वान परिवार के मामले में किसी बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ हाथ हिलाने वाले तुम किस परिवार के बच्चे हो? हम राजवंश के लियो परिवार से। ल्यूएक्सयूएन। तुम कहो, तुम कौन हो? अगर मुझे सही याद है तो तुम 5 बाघों के वंशजों को मुझे अपना स्वामी कहकर संबोधित करना चाहिए। मजाक कर रहे हो? ल्यू परिवार तो बहुत पहले गायब हो गया। इतने सालों बाद तुम किस बात से अपनी पहचान साबित करोगे? क्या तुम्हारे पास ल्यू परिवार का कोई प्रमाण है? मेरे पास था, लेकिन मेरी अविश्वसनीय मां उसे लेकर चली गई। तो फिर कुछ नहीं है। कोई भी आकर, बालक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना किसी सबूत के खुद को ल्यू परिवार का वंशज बताने की और हमें अपना स्वामी मानने को कहने की? ये तो बिल्कुल गलत है। मैं साबित कर सकता हूँ, वह सच कह रहा है। मैंने खुद देखा है। उसने ग्वानचेन की आत्मा को प्रकट किया और वायुन को मार डाला। क्या? झूठ। 5 बाघों की आत्माएं तो बहुत पहले गायब हो गईं और हम वंशज पूर्वजों की शक्ति का उपयोग भी नहीं कर पाते, और तुम कहते हो वह पूर्वजों की शक्ति प्राप्त कर सकता है। ग्वान यूए, क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? रुको, तुमने अभी कहा उसने किसको मारा? हुआयुन। बस हो गया। हुआयुन तो हुआजून का छोटा भाई है। एक्सायो यूए, तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। इस पागल लड़के को लेकर हुआ घर जाओ। कांटों की सेज बिछाकर माफी मांगो। शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। कांटों की सेज बिछाने वाले तो वे हैं। तुम अभी हुआ घर जाओ। उन्हें बताओ कि वे सभी दरवाजे पर आकर माफी मांगे, नहीं तो अपनी गर्दन धोकर मौत का इंतजार करें। तुमने हमारे ग्वान परिवार को मुसीबत में डाल दिया। तुम हो कौन? मुख्य वंशज ल्यूएक्सयूएन। या तुम्हारे पूर्वज भी मुझे देखकर सिर झुकाते हैं। तुमने मुझे मारा? तुझी को मारा है और तू 5 बाघों के वंशज होने का दावा करता है। बस बेटियां बीचकर जीने वाले ग्वानशिंग का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। तुम्हें लगता है हम मजबूरी में झुक रहे हैं? अगर ल्यू परिवार और 5 बाघों की आत्माएं नहीं होती तो क्या हम इस हालत में पहुंचते? हर घर की अपनी कहानी है। हम ग्वान परिवार 5 बाघों में सर्वश्रेष्ठ। पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के संकल्पों का पालन करते हुए किसी भी कीमत पर ल्यू परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। अब जीवन मरण का समय है। इस परिवार को एक व्यक्ति की बलि चढ़ानी होगी। यूएर, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें उदाहरण पेश करना होगा। कोई अपवाद नहीं। बेटी, अगर तुम नहीं जाओगी तो क्या ये साधारण शिष्य जाएंगे? ग्वान यूए, तुम्हारी कुर्बानी पूरे ग्वान परिवार को बचा लेगी। क्या यह उचित नहीं? नहीं। तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसके साथ हुआ परिवार कुछ भी नहीं है। मजाक है। उसके पास तो रक्त की शक्ति भी नहीं। वो किसी को क्या हराएगा? ग्वान यूए, हकीकत देख लो। तुम्हारा यह प्रेमी ग्वान परिवार को नहीं बचा सकता। यूएर, सुनो, तुम सब देखो कैसे नाकारा हो और कहते हो 5 बाघों के वंशज। तुम्हारा नेता बनकर मुझे शर्म आती है। तुम यहां बकवास मत करो। हमारे ग्वान परिवार के मामले तुम्हारे जैसे बाहरी की बात नहीं। ल्यूएक्सयूएन, उसकी न सुनो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो ग्वान परिवार खत्म। बस इसलिए कि आत्माओं की शक्ति नहीं है तो हार जाते हो। तुम्हें ग्वानशिंग की आत्मा को। चोंगमिंग, तुम ग्वान परिवार, बस करो। झूठ बोल रहे हो तुम। हमारे ग्वान परिवार ने 1000 साल में भी नहीं किया और तुम एक झांग की बात से हो जाएगा। तुम नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे नहीं कर सकते। अच्छा होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे मारने पर मजबूर मत करो। यून चांग, मैं यहां हूं।
तुम्हारी मदद करूंगा। आज्ञा का पालन करूंगा। क्या यह काम करेगा? अगर तुम हुआ परिवार को बेचे जाना नहीं चाहती तो अभी वहां बैठो और ध्यान केंद्रित करो। बकवास बंद करो। बेकार है, बेकार। 1000 साल में हमने हर तरीका आजमाया और तुम एक बाहरी व्यक्ति आते ही सफल हो जाओगे। मुंह बंद रखो। अभी है वक्त। वापस आओ। सफल हो गया। पूर्वज प्रकट हुए, पूर्वज प्रकट हुए, प्रकट हुए। सफल हो गया। देखो, मैंने कहा था ना। संतुष्ट हो गए। भविष्य के पति, धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हमारे ग्वान परिवार ने फिर से आत्माओं की शक्ति का उपयोग किया। इसका उससे क्या लेना देना? ये हमारे पूर्वजों ने महसूस किया कि हमारा ग्वान परिवार अंतिम सीमा पर है और दया करके प्रकट हुए। हाँ, मैं छोड़ो यार, भाड़ में जाओ। भले ही तुमने आत्माओं की शक्ति वापस पाली, लेकिन गुआन शेंग की आत्मा को साक्षात नहीं बुला सकते। हम हुआ परिवार तुम्हें फिर भी कुचल देंगे। यही लोग मुझे परेशान कर रहे थे और यह भी कहा कि मुझे का परिवार को ले देंगे। हाँ, हमने कहा तो क्या? साफ कहता हूं, हमारे युवराज ने तुमसे शादी इसलिए की है ताकि तुम्हारा अपमान कर सके और फिर तुम्हें काओ परिवार के युवराज को दे दे। सब जानते हैं उसे सबसे ज्यादा पसंद है शादी। गुलाम कुत्ते, जाकर हुआजुन को बता दो मैं गुआन युए चाहे मर जाऊं, लेकिन उससे शादी नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। हमारे युवराज ने कहा है हुआ युआन की मौत तुम्हारी वजह से हुई। आज न सिर्फ तुम्हें शादी करनी होगी, बल्कि तुम्हारे गुआन परिवार के हर व्यक्ति को हुआ परिवार में जाना होगा। हुआ युआन युवराज की आत्मा के सामने सिर झुकाओ। क्षमा याचना। तुम कहते हो तुम एक कुत्ते के नौकर हो। तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो? मैं नौकर हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं हुआ परिवार का नौकर हूं। तुम्हारे जैसे बेकार लोगों से बेहतर। 100 টাকায় এখন মোবাইল রিচার্জ। तुमने मुझे मारा। मेरा मालिक हुआ परिवार का युवराज परिवार का। सेनापति है। सबके सब पिट्ठू हैं। फर्क क्या है? वह आएगा तो मैं उसे भी पीटूंगा। तूने मेरी नकल की। तुम्हारा गुआन परिवार खत्म हो गया। शांत हो जाओ, जाओ जाओ, शांत हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये गुआन परिवार का मामला है, तुम्हारी क्या मजाल? क्या तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? बस करो। हुआ परिवार के दूत, पहले हमारा समझौता रद्द हो गया है। लौट जाओ, जाओ जाओ। बेटी बेचकर शांति मांगने वाले तुम थे, अब कहते हो रद्द 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 हो गया। बूढ़े, तुम्हें डर नहीं लगता? हमारा युवराज तुम्हारे गुआन परिवार को खत्म कर देगा। पहले मैं अंधा था, अब मेरी आत्मा शक्ति लौट आई है। मैं तुम्हारे हुआ परिवार के आगे झुकने वाला नहीं। मुकाबला ही तो है, कल मैदान में सब साफ हो जाएगा। सच कहूं, अभी काओ परिवार सभी योद्धा परिवारों को हरा रहा है। झाओ, हुआंग, झांग 5 बाघों में से 4 हार चुके हैं। अब सिर्फ तुम्हारा गुआन परिवार बचा है। अगर गुआन परिवार भी हार गया तो 5 बाघों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। सोच लो, भले ही तुम आत्मा शक्ति का उपयोग करो, गुआन शेंग की असली शक्ति नहीं बुला पाओगे। तुम हमारे युवराज से कैसे लड़ोगे? स्वामी, लगता है उनकी मजबूरी है। हम हुआंग कुआन की रक्षा करते थे, पर अब हमारी संतानें इतनी कमजोर हो गई है। उनमें खून ही नहीं। क्या ये 5 बाघों की संतानें कहलाने लायक है? यह कमजोरी का बहाना नहीं। शायद उनकी कोई और मजबूरी है। ये आखिरी मौका है, शर्तें मान लो वरना। ये अन्य 4 परिवारों के नाम पर हैं। हाँ, अगर नहीं मानोगे तो
तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तो लड़ाई होगी, चाहे पूरा ग्वान परिवार ही क्यों न दांव पर लग जाए। लियू परिवार की प्रतिष्ठा और 5 बाघों की गरिमा को ग्वान परिवार के हाथों नहीं गिरने दूंगा। लियू परिवार की प्रतिष्ठा, 5 बाघों की गरिमा। मेरे पिता ने सही कहा था, 5 बाघों की संतानें कायर नहीं होती। वह लड़ना चाहता है तो फिर लड़ाई होगी।